Audio Jungle. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डेली मार्केट ट्रेंड डाउन जहां पर हम डिस्कस करते हैं अबाउट ऑल द इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड इवेंट्स दैट हैज हैपेंड इन द मार्केट टुडे। और आज भी हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इवेंट्स की और उनको हम डिटेल में इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने का ट्राई करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज की पहली न्यूज़ से एंड आज हम बात करेंगे कि जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं उनमें एक शार्प सेल ऑफ देखने को मिला। बैंक निफ्टी 3% डाउन थी। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, यस बैंक, इंडस आईएनडी बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सब 4-4.5% तक डाउन थे। इनफैक्ट ऑल द 14 कॉन्स्टिट्यूएंट्स सब रेड में ट्रेड कर रहे थे। बट मेन रीजन क्या था? तो सबसे मेजर रीजन था इसका आरबीआई का फोरेक्स कैप रूल। आरबीआई ने बैंक्स के फोरेक्स एक्सपोजर पर अब कैप लगा दिया है। तो नेट ओपन पोजीशन लिमिट अब $100 मिलियन हो गई है और इसको करने के लिए डेडलाइन दी गई है अप्रैल 10। और पहले बैंक बहुत लार्ज पोजीशंस लेके करेंसी मूव से प्रॉफिट कर पा रहे थे। बेसिकली वो क्या करते थे कि इंडिया में डॉलर को परचेज करते थे, उसके बाद उसको सेल करते थे, तो जो भी प्रॉफिट होता था इस बीच में वो आर्बिट्राज से कमाते थे। अब एक फोर्स्ड अनवाइंडिंग होगी इन ट्रेड्स की। बैंक जो एक कॉमन आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी यूज कर रहे थे कि इंडिया में यूएस डॉलर खरीदना, ऑफशोर मार्केट में बेचना, अब इस रूल के बाद उन्हें उन पोजीशंस को जल्दी क्लोज करना पड़ेगा और डॉलर सेलिंग प्रेशर बढ़ जाएगा। और स्टॉक्स नेगेटिवली रिएक्ट इसलिए कर रहे हैं कि बैंक्स इससे जो प्रॉफिट कमाते थे उस अपॉर्चुनिटी को एक हिट होगा। फॉरेक्स ट्रेडिंग बैंक्स के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग इनकम सोर्स भी थी, तो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रेशर आएगा। साथ में एक शॉर्ट टर्म लॉस रिस्क भी हम देख सकते हैं क्योंकि जल्दी अनवाइंडिंग की वजह से अनफेवरेबल प्राइसेस पर सेलिंग होगी। उसके बाद अगर हम लिक्विडिटी और वोलेटिलिटी की बात करें तो कुछ रेगुलेटरी मूव्स की वजह से एक डिस्ट्रप्शन भी हमें देखने को मिलेगा। सेक्टर वाइज सेलिंग की अगर मैं बात करूं तो ये किसी एक बैंक का इशू नहीं है बल्कि पूरे बैंकिंग सेक्टर में एक ब्रॉड बेस्ड सेलिंग देखने को मिली। करेंसी इंपैक्ट की बात करूं तो वो भी समझना जरूरी है। रूपी शार्पली स्ट्रांग हुआ, 94.8 तक से 93.5 तक पहुंचा और इसका जो रीजन था वो ये था कि बैंक्स एग्रेसिवली डॉलर सेल कर रहे हैं आफ्टर द रूल ऑफ आरबीआई। अब बैंक डॉलर ट्रेड करके आर्बिट्राज प्रॉफिट कमा रहे थे बट आरबीआई के इस मूव के बाद अपनी उन्हें पोजीशंस जल्दी अनवाइंड करनी पड़ेंगी और इसी वजह से हमें एक नेगेटिव रिएक्शन आज बैंक के स्टॉक्स में दिखा। बट स्टिल इट वाज अ पॉजिटिव न्यूज फॉर रूपी, क्योंकि रूपी आज हायर ओपन हुआ एंड डॉलर के कंपैरिजन में थोड़ा बेटर भी हुआ। बट स्टिल क्योंकि ये एक फोर्स्ड रीजन की वजह से हुआ, सो वी डू नॉट नो कि फंडामेंटली अब आगे रुपी कैसे रिएक्ट करेगा। सो लेट्स सी। अब बात करते हैं आज की सेकंड न्यूज के बारे में जहां हम देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम सेक्टर में आज एक स्ट्रॉन्ग बाइंग थी। हिंडाल्को, वेदांता, नाल्को सब 3-4-5% तक ऊपर रहे। पूरे मेटल पैक में ही एक रैली देखने को मिली। ओवरऑल अगर मैं रैली का रीजन बोलूं तो वेस्ट एशिया में जो सप्लाई शॉक है, मिडिल ईस्ट का जो एक इम्पोर्टेंट एल्यूमिनियम प्लांट है वो इम्पैक्ट हुआ है, एमिरेट्स ग्लोबल एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम बहरेन। रीजन है ईरान कन्फ्लिक्ट के बीच में मिसाइल और ड्रोन अटैक्स एंड इसकी वजह से प्रोडक्शन डिस्ट्रप्शन का रिस्क है। साथ ही में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर डिस्ट्रप्शंस हैं और इसकी वजह से शिपिंग अफेक्टेड है, एल्यूमिनियम इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स स्लो है एंड मिडिल ईस्ट 9% ग्लोबल एल्यूमिनियम सप्लाई को कंट्रोल करता है। अब स्टॉक्स ने इसलिए पॉजिटिव रिएक्ट किया क्योंकि प्लांट डैमेज और लॉजिस्टिक्स की वजह से सप्लाई कम है जिसकी वजह से एल्यूमिनियम प्राइसेस ग्लोबली बढ़ जाएंगे। साथ में इंडियन कंपनीज ग्लोबल प्राइसेस पर सेल करती हैं और प्राइसेस बढ़ने का मतलब है बेटर रियलाइजेशन एंड मार्जिन एक्सपेंशन। साथ ही में ग्लोबल मार्केट में सप्लाई गैप क्रिएट हो रहा है और इंडियन प्लेयर्स के लिए ये एक चांस है कि वो अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, मार्केट शेयर गेन करें। और मेटल्स टिपिकली तब रैली करते हैं जब सप्लाई शॉक आते हैं, प्राइस स्पाइक होते हैं, क्योंकि ये एक कमोडिटी अपसाइकल ट्रिगर होता है इनके लिए। एल्यूमिनियम डिमांड की बात करूं तो ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल हम देख सकते हैं क्रॉस सेक्टर्स, ईवीज, रिन्यूएबल्स, इंफ्रा एंड इसका क्लियरली यही मतलब है कि सेक्टर ऑलरेडी अपसाइकिल में था। इस इवेंट ने रैली को और ज्यादा एक्सेलरेट कर दिया। मिडिल ईस्ट में एल्यूमिनियम प्लांट्स डैमेज हो गए और शिपिंग भी डिस्टर्ब हो रही है, इससे ग्लोबल सप्लाई टाइट हुई एंड जब सप्लाई कम होती है तो प्राइसेस बढ़ते हैं और इंडियन कंपनीज ग्लोबल प्राइसेस पर सेल कर पाती हैं और इसी वजह से आज इन स्टॉक्स में हमें एक रैली देखने को मिली, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली। सिमिलरली शुगर स्टॉक्स में आज काफी ज्यादा रैली देखने को मिली। अराउंड 12% तक स्टॉक्स बढ़े, कुछ स्टॉक 6%, 8%, 11% भी बढ़े, लाइक डालमिया, द्वारकेश शुगर, धामपुर बायो ऑर्गेनिक्स एंड श्री रेणुका। क्लियरली एक सेक्टर आउट परफॉर्मेंस था डिस्पाइट वीक मार्केट। अब मेन रीजन ये था कि ग्लोबल क्रूड प्राइसेस ऊपर गए,
ब्रेंट क्रूड ऑयल की बात करूं तो 116 से $119 पर बैरल, डब्ल्यूटीआई क्रूड ऑयल की बात करूं तो $100 पर बैरल। रीजन ये था कि वेस्ट एशिया में एक राइजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस हमें देखने को मिली। स्टॉक ने पॉजिटिवली इसलिए रिएक्ट किया क्योंकि एथेनॉल डिमांड की अगर मैं बात करूं, क्रूड ऑयल महंगा होने पर एथेनॉल ज्यादा वायबल हो जाएगा, और एथेनॉल यूज होता है पेट्रोल ब्लेंडिंग में एज एन ऑल्टरनेटिव फ्यूल। तो शुगर कंपनीज के लिए इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि ये एथेनॉल प्रोड्यूस करती हैं। साथ ही में आज की शुगर कंपनी सिर्फ शुगर पर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि उनका रेवेन्यू मिक्स में एथेनॉल का भी एक शेयर काफी ज्यादा बड़ा है, एंड इसकी वजह से अगर एथेनॉल की डिमांड बढ़ेगी तो उनके मार्जिन बेटर होंगे। साथ में गवर्नमेंट का जो पुश है एथेनॉल ब्लेंडिंग को एग्रेसिवली आगे बढ़ाने के लिए, 20% ब्लेंडिंग टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है, एंड ऑब्जेक्टिव ये है कि क्रूड इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम करी जाए, जिससे फार्मर्स को भी सपोर्ट मिलेगा, साथ में डिपेंडेंसी भी कम होगी। तो इट्स अ लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल टेलविंड। साथ ही में ब्राजील में प्रोडक्शन डिक्लाइन का रिस्क है, जिसकी वजह से ग्लोबल शुगर सप्लाई टाइट हो सकती है और प्राइसेस को सपोर्ट मिल सकता है। एक वीक रुपी है तो उसके लिए एक्सपोर्टर्स के लिए भी एक पॉजिटिव चीज है कि उन्हें बेटर रियलाइजेशन मिलेगा, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस मिलेगी। तो क्लियरली ये जो रैली है ये काफी सारे रीजंस की वजह से है। अल्टीमेटली जो भी सेंटिमेंट आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है कि इमीडिएट अर्निंग इम्पैक्ट लिमिटेड हो सकता है, बट मार्केट फ्यूचर एथेनॉल डिमांड को प्राइस इन कर रहा है। अब बात करें आज की लास्ट न्यूज की, तो कमर्शियल व्हीकल के स्टॉक्स में आज एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। टाटा मोटर सीवी सेगमेंट 9% तक गिरा, अशोक लेलैंड 4.8%, एंड ये स्टॉक्स ब्रॉडर मार्केट से क्लियरली अंडर परफॉर्म कर रहे थे। गिरावट के मेन रीजन की मैं बात करूं तो क्रूड ऑयल सर्ज, ग्लोबल ऑयल प्राइस में एक स्पाइक थी। ब्रेंट क्रूड $73 से बढ़कर $116 तक पहुंच गया, विच इज अ जंप ऑफ 50%। एंड रीजन इज मिडिल ईस्ट टेंशंस का बढ़ना, जिसकी वजह से डिमांड सेंसिटिविटी है। सीवी डिमांड डायरेक्टली जो होती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी से लिंक होती है। अगर फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगे, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ेगी, डिमांड स्लो हो जाएगी। क्यों? और उससे क्या होगा, फ्लीट ऑपरेटर्स नए ट्रक्स खरीदने डिले कर देते हैं। साथ ही में अगर क्रूड बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन प्रेशर बढ़ेगा, जिसकी वजह से फ्रेट कॉस्ट बढ़ेगी, बिजनेस मार्जिन कंप्रेस हो जाएंगे, और इससे फ्लीट एक्सपेंशन डिसीजंस पोस्टपोन्ड हो जाएंगे। साथ ही में अगर मैं बात करूं आईएनआर की, तो आईएनआर से रिसेंट में यूएसडी के अगेंस्ट वीकनेस दिखाई है। इसका इम्पैक्ट ये है कि इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ते हैं कंपोनेंट्स और फ्यूल की वजह से, और ऑटो कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रेशर आता है। साथ ही में मार्केट्स को लग रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेट हाइक कंसिडर कर सकता है, और हायर रेट्स का मतलब है व्हीकल लोन्स महंगे होंगे, फाइनेंसिंग डिमांड कम होगी, और सीवी डिमांड पर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। साथ ही में अगर मैं देखूं तो हाई ऑयल प्राइसेस का जो इम्पैक्ट है वो जीडीपी ग्रोथ पे भी होगा, जिससे जीडीपी ग्रोथ स्लो डाउन हो सकती है और करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडन हो सकता है। सीवी स्टॉक्स को मैक्रो प्रॉक्सीज माना जाता है, तो क्लियरली अगर इकोनॉमी स्ट्रांग है तो ये आउट परफॉर्म करेंगे, इकोनॉमी रिस्क में है तो ये एक करेक्शन देखने को इसमें मिलता है, और वही आज हमने देखा। तो क्लियरली आज हमने न्यूज कवर करी अबाउट डिफरेंट सेक्टर्स, कैसे मिडिल ईस्ट के कंफ्लिक्ट्स की वजह से उन पर असर है, एंड फर्स्टली वी रेड की आरबीआई के इंटरवेंशन से कैसे बैंकिंग स्टॉक्स में इम्पैक्ट आया, बट रूपी के लिए पॉजिटिविटी रही। सो दीज वर ऑल द मेजर न्यूज वी नीडेड टू कवर फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये अपडेट समझ आए हो एंड अच्छे लगे हो। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो डू लाइक एंड शेयर आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। ऑल्सो डू सब्सक्राइब, जिससे कि आप आगे हमारे वीडियोस को देख पाओ, एंड आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो एंड अनदर इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।